हालांकि अमेरिका दुनिया को नैतिकता, सदाचार, लोकतंत्र और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, लेकिन ये सिद्धांत खुद उस पर लागू नहीं होते। और अगर कोई कुछ कहता है, तो जवाब मिलता है, अपने बाप को मत सिखाओ। हाल ही में अमेरिका ने निकोलस मादुरो को जबरदस्ती हटा दिया। और इसका कारण क्या था? आरोप था कि वेनेजुएला ड्रग्स सप्लाई कर रहा था और अमेरिका को अंदर से नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए मिलिट्री दखल दिया गया। असली वजह सब जानते हैं। अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा करना चाहती हैं। इसके अलावा अमेरिका को एक बड़ा डर है डी डॉलराइजेशन का। दूसरी ओर ब्रिक्स करेंसी उसकी गर्दन पर सांस ले रही है। इस बीच पूरी दुनिया अंधे धृत राष्ट्र की तरह बनी रही और मुट्ठी भर देशों ने यूएन यूएन चिल्लाया और बात वहीं खत्म हो गई। रूस, ईरान, भारत, चीन और उत्तर कोरिया कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हों, वे कभी भी अमेरिका के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। वे सिर्फ जुबानी तौर पर अमेरिका का विरोध करेंगे, लेकिन असल में इनमें से किसी भी देश में अमेरिका के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं है। अमेरिका मतलब सुपर पावर। जैसा कि जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है, कोई आपका दोस्त नहीं है और कोई आपका दुश्मन नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ मायने रखता है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, चीन और रूस ने भी निकोलस मादुरो के साथ खेल खेला। फिर भी शुरू से ही निकोलस मादुरो चीन और रूस के साथ थे। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन और रूस के बीच किसी तरह की डील हुई थी, या शायद रूस अब वैसा रूस नहीं रहा जैसा सोवियत संघ यूएसएसआर था, और चीन की हरकतें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। इसके अलावा ताकत को ताकत पसंद है। और सच कहूं तो अगर हम पारंपरिक युद्ध की बात करें, तो पूरी दुनिया मिलकर भी अमेरिका को हरा नहीं पाएगी। भारत को देखकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि न तो लोगों को और न ही नेताओं को, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, कोई ज्ञान है, या अगर है भी तो उसका इस्तेमाल सिर्फ चापलूसी के लिए होता है। इस बीच इन तथाकथित बड़े नेताओं ने अपने धार्मिक ग्रंथों से कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा गया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। जिसका मतलब है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान मानकर युद्ध के लिए खुद को तैयार करो। आसान शब्दों में, युद्ध लड़ो या युद्ध की तैयारी करो। अमेरिका और चीन ने इन पंक्तियों को सही ढंग से लागू किया है। एक युद्ध लड़ रहा है और दूसरा युद्ध की तैयारी कर रहा है। डॉलर के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ता है, और वे लगातार किसी न किसी के खिलाफ युद्ध लड़ते रहे हैं। कभी टैरिफ युद्ध या आर्थिक सौदे, या दूसरों से अपनी नीतियां अपनाने की मांग करते हैं, वरना उनकी सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में तेल की कीमत डॉलर में मापी जाती है। इसीलिए जब वे दूसरों को नैतिकता और मानवता का उपदेश देते हैं, तो ये सिद्धांत उन पर लागू नहीं होते, और यही सच्चाई है। दूसरी ओर भारत में सब कुछ राजनीति करने, आने वाले चुनावों की तैयारी के बारे में है, वगैरह वगैरह। कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ गंदी राजनीति है। यहां दो तरह की राजनीति है, धार्मिक और तुष्टीकरण। इसके अलावा जाति, भाषा, मुफ्त की चीजें, वगैरह वगैरह। और मैं देश की न्याय प्रणाली के बारे में क्या कहूं। चलिए अमेरिका को छोड़ देते हैं, जहां चीन का रक्षा बजट, आधिकारिक बजट, भारत के बजट का लगभग 5 गुना है। इस बीच डीआरडीओ और आईएसआरओ का बजट हास्यास्पद है। यह भारत के एक बड़े राज्य के मुफ्त की चीजों के बजट से भी कम है। किसी भी विकसित देश के शिक्षा और अनुसंधान बजट को देखकर यह साफ हो जाता है कि वे विकसित क्यों हैं, जबकि यहाँ विकास की बात हमेशा चुनाव केंद्रित होती है। एक और बात यह है कि चीन के पड़ोसी देशों में चीन के खिलाफ जोरदार तरीके से बोलने या उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वह बहुत आक्रामक नीति अपनाता है। यहाँ सरकार इतनी नरम और कमजोर है। जब पड़ोसी देश सेवन सिस्टर राज्यों को अलग करने की बात करते हैं, तब भी सरकार चुप रहती है। कोई मजबूत ऑफिशियल बयान नहीं आता, कोई मजबूत संदेश नहीं आता। क्यों? जो लोग सोचते हैं कि अगर अमेरिका या पाकिस्तान हम पर हमला करेंगे तो रूस हमारी मदद के लिए आएगा, वे गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि 1971 के रूस, सोवियत संघ और आज के रूस में बहुत बड़ा फर्क है। वैसे भी देश के पूरे विकास के लिए रिसर्च, शिक्षा, हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही
हमें मजबूत बनना चाहिए। रक्षा के मामले में रक्षा बजट को 100 बिलियन तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर होना पाप है। और अगर आप कमजोर हैं तो ताकतवर देश आपको खा जाएंगे। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का एक कहना था, ताकत ताकत की इज्जत करती है। जय हिंद।